ओके। इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। जी सर, क्या कुछ रिकवरी हुई है? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 22 को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट जो है वो गोगा ज्वेलर्स कठुआ के मालिक हैं। वो बताते हैं कि एक शख्स जिसका नाम बाद में लगा पता ब्रिज राज सिंह और दो और उसके साथ दो उसके साथी थे, तो दुकान पे आते हैं। ब्रिज राज सिंह जो है वो दुकान में अकेला अंदर आता है, जो साथी उसके हैं वो बाहर गाड़ी में वेट करते हैं। वो उनको कहते हैं कि हमारे पास कुछ सोने के आभूषण हैं जिनको हम आपको सेल करना चाहते हैं किसी निजी जरूरत के कारणों से। तो ज्वेलर्स कहते हैं ठीक है कि हम इसको परख के देख के तो आपको जो भी पैसा बनता है दे देंगे। वो जब इसको अपनी हेलमार्क मशीन पे चेक करते हैं तो पाते हैं कि हेलमार्क मशीन कह रही है कि सोना जो है बिल्कुल सही है, ओरिजिनल। पैसा देने की बात जब उनकी होती है आपस में तय, वो पैसा देने के बाद पहले एक बार फिर से उनको मन लगता है कि वो जांच कर ली जाए, और जब अपने ट्रेडिशनल मेथड से जांच करते हैं तो लगता है कि ये सोना जो है असली नहीं है। जैसे उस व्यक्ति की तरफ मिलते हैं वो व्यक्ति उनको देख के भाग जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए वो हमारे पास आते हैं और अपनी ये कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि ऐसा उनके साथ एक हादसा होते होते रह गया। क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था और ये एक सोने की फेक सोने को बेचने की वारदात में शामिल था, और इसके पहले भी इस तरह के काफ़ी घटनाएं हमारे कठुआ, जम्मू और हमारे साथ वाले जो प्रदेश राज्य हैं वहाँ पे हो चुकी हैं। तो पुलिस ने इसको सीरियसली लेते हुए इसमें केस FIR नंबर 459 टू 225 अंडर सेक्शन 318(4) 349(62) के तहत रजिस्टर किया, और कंप्लेंट को हमने रजिस्टर करके IO इंचार्ज पुलिस पोस्ट नागरी श्री रविंदर सिंह को दे दिया। एक ज़रूरी सूचना के आधार पे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के आधार पे जब रविंदर सिंह दबिश मारते हैं पास के जाके हमारे फतेहपुर पंजाब एरिया में, तो वहाँ से वो उन तीनों शख्सों को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके जब यहाँ लाया जाता है तो उनके शख्सों को यही आपके सामने जो नकली सोने का आभूषण पड़े हुए हैं ये उनसे रिकवर होते हैं। तो बाद में जब उनसे पूछताछ की जाती है तो लगता है पता कि उन्होंने इस तरह की वारदात का अंजाम पठानकोट में, यूपी में, हिमाचल में और जगह भी किया है। और हमें अभी पंजाब पुलिस की तरफ से भी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, उनके भी काफ़ी वहाँ पे केसेज जो रजिस्टर्ड हुए हैं इसी तरह की वारदात के। वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके इनसे फर्दर पूछताछ करें जो मामले उनके वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं उनके संदर्भ में। तो ये मेरी इस आपकी मीडिया माध्यम की तरफ से दरख्वास्त है बाकी ज्वेलर्स को भी कि ऐसे ही किसी अननोन अनजान आदमी से कोई भी ज्वेलरी जो सस्ते रेट पे बेचना चाहता है वो ना लें। यही मेरी अपनी माताओं बहनों से जो हमारे यहाँ गाँव में घरों में रहते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ भी कोई ना कोई लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हम आपको ये आभूषण बेचेंगे बड़े सस्ते में, तो आप ले लो। इस तरह के मामले पहले भी रजिस्टर्ड हुए हैं। आपके माध्यम से हम यही फिर से कहना चाहते हैं सभी लोगों को कि इस तरह की वारदात में वो उनका शामिल हिस्सा ना बने, और किसी तरह से उनको कोई सूचना मिले तो हमारे पास निसंकोच आ जाए। सर, ये आरोपी कहाँ से हैं? ये आरोपी जो हैं पकड़े गए हैं, ये मिस्टर ब्रिज इसमें से ब्रिज राज सिंह जो हैं ये RO उम्मीदपुर उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरे चिराग गौतम सन ऑफ जगदीश गौतम जो हैं ये भी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के हैं। और तीसरे श्रेष्ठ गौतम चुनीलाल गौतम ये मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं यहाँ पर चोरी और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको पकड़ने में भी कामयाब हुई है, लेकिन क्या कहेंगे जो लोग अपनी दुकानों पे, घरों पे ऐसे लोगों को रखा गया है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं आप ये बात क्लियर कर दूं कि जो जुर्म है वो किसी व्यक्ति विशेष, मुद्दा विशेष या किसी जगह विशेष से नहीं होता, वो हर जगह से हो सकता है। जितने भी चोरी की वारदातें पिछली बार में आई हैं उसमें से कुछ लोग बाहर से भी स्लिप पाए गए हैं, और काफ़ी कुछ लोग हमारे यहीं से भी लोकल भी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो दूसरा बात है ये कि आपने जो आगे कहा कि इसमें वारदातों में चोरी जो हुई है उसमें पुलिस ने काफ़ी रिकवरी भी की हैं। जैसे अभी एक ट्रैक्टर हमने रिकवर किया, एक मोटरसाइकिल रिकवर किया, और इस तरह से बाकी हमारी कोशिश जारी है। इस साल में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस साल में हमने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है और काफ़ी चोरी के केसों को ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन ये एक सामाजिक जुर्म है,
और ये कभी ना कभी चलता रहता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसमें हम जल्दी जल्दी कवर करके जो लोगों का उनका जो भी प्रॉपर्टी है उनको वापस उनको हैंड ओवर करें। सर ये बाहर के रहने वाले थे और इन्होंने रिहाइश अपनी पंजाब में बना के रखी थी। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि काफ़ी मुकदमे पठानकोट में, जिस जगह में रहने वाले हैं फतेहपुर पंजाब में और बाकी जगहों में पंजाब से आए हैं, तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं किराए पे रहते होंगे। उसके बाद घटना को अंजाम देते होंगे और उसके पहले कि वहाँ की लोकल पुलिस इनको तलाशे, उनकी धरपकड़ करे, वहाँ से निकल के कहीं और चले जाते हैं। कोई लोकल इन्फॉर्मर भी हो। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा लोकल इन्फॉर्मर नहीं नजर आया जो उनके साथ शक पाया गया। फिलहाल इनको हमने अरेस्ट किया, रिमांड दी है यहाँ अदालत से, उनकी पूछताछ जारी है। जैसे भी कुछ होगा तो हम आपको शेयर कर लेंगे। तो मेरा सवाल जनाब से ये था कि बाहरी राज्य के लोग कहीं दुकानों रेहड़ी फड़ी पे जी काम करते हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कहीं न कहीं पुलिस के पास कहीं जी ज़्यादातर नहीं पहुँच पाती जी। है। ऐसे लोगों को, ऐसे दुकानदारों को, ऐसे मकान मालिकों को क्या मैसेज है कभी अपील करें? मैसेज हमारा आपके माध्यम से यही है कि पहली बार बहुत बार ऑलरेडी पुलिस पब्लिक मीटिंग के दौरान हम उनसे गुजारिश कर चुके हैं। तो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का एक मेथड होता है जिसमें कि जो भी आप किराया रखें, कोई आप पेइंग गेस्ट रखें या कोई भी आप अपने दुकानों या शोरूम्स में जो भी आपने आप एम्प्लॉइज़ रखें, आप कृपया करके उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। उनका जो डेटा जो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी यहाँ हमारे पास रखा होता है, आप आएँ, वो फॉर्मेट ले जाएँ, उस फॉर्मेट को भरने के बाद हमें दे दें। हम अपनी तरफ से उनकी पुलिस के साथ संपर्क करके उनका पूरा वेरिफिकेशन करवाते हैं और ऐसी कोई चीज़ पाई जाए तो हम आपको उस चीज़ का अवगत कर देंगे। लेकिन ऐसा कि आप बिना पुलिस को बताए रखेंगे, उसके बाद में वो चोरी या किसी और तरह की आपराधिक मामलों में शामिल पाए जाएँ, उसके बाद फिर हमें चीज़ें ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सर।